हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। अब हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी क्लास आज करेंगे। पिछली दो क्लासों में हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कुछ अध्ययन कर लिया था। अब आगे पढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति। आज हम लोग पढ़ेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति कैसे हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति कैसे हुई थी, ये हेडिंग डालिएगा आप लोग और मेरे साथ लिखते जाइएगा। सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति। सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति मुख्यतः तीन स्रोतों से मानी जाती है। पहला मेसोपोटामिया सभ्यता से मानी जाती है, दूसरी ईरानी बलूची संस्कृत से और तीसरा राजस्थान की सोथी संस्कृत से। ये तीन संकल्पनाएं आज हम लोग पढ़ते हैं। चलिए हेडिंग डाल लिया आप लोगों ने, आगे लिखिए। सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति के मुख्यतः तीन विचार हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति के मुख्यतः तीन विचार हैं। ये अलग अलग इतिहासकारों ने दिए। पहला है मेसोपोटामिया सभ्यता से। मेसोपोटामिया सभ्यता से। कुछ विद्वान कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति मेसोपोटामिया सभ्यता से हुई थी। दूसरी संकल्पना है ईरानी बलूची संस्कृत से। ईरानी बलूची संस्कृति से। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति ईरानी बलूची संस्कृत से हुई थी। और तीसरी संकल्पना है मेसोपोटामिया सभ्यता से। मेसोपोटामिया नहीं, मेसोपोटामिया तो लिख गए, सोथी संस्कृत से। सोथी संस्कृति से। सोथी संस्कृति से। तो सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति तीन संस्कृतियों से मानी जाती है। पहली मेसोपोटामिया संस्कृत, दूसरी ईरानी बलूची संस्कृति और तीसरी सोथी संस्कृति। तो रेडिंग डालिए। मेसोपोटामिया सभ्यता से। मेसोपोटामिया सभ्यता से सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति संबंधी विचार। उत्पत्ति संबंधी विचार। ये हेडिंग है। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता की मेसोपोटामिया सभ्यता से उत्पत्ति हुई थी, ये विचार कितना सही है इसके बारे में देखेंगे। हेडिंग डाली होगी आप लोगों ने, अब आगे लिखिए इसमें। यह एक विसरणवादी विचार है जो मानता है कि या जिसके अनुसार, ऐसे लिख लीजिए, जिसके अनुसार 2400 ईसा पूर्व के करीब 2400 ईसा पूर्व के करीब मेसोपोटामिया सभ्यता के लोग भारत आए थे और
यह एक विसरणवादी विचार है जिसके अनुसार 2400 ईसा पूर्व के करीब मेसोपोटामिया सभ्यता के लोग भारत आए थे और इन्हीं लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता को विकसित किया था। तो जो मेसोपोटामिया के लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता का विचार मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का विकास मेसोपोटामिया सभ्यता के लोगों ने किया था, यह एक विसरणवादी विचार है। विसरणवादी मतलब बाहर से जो लोग आए उन्होंने इस सभ्यता का विकास किया था। ये सिद्धांत मानता है कि 2400 ईसा पूर्व के करीब मेसोपोटामिया के लोग भारत आए थे और इन्होंने इस सभ्यता का विकास किया था। इस सिद्धांत को लिखते जाइएगा आप लोग, कभी समझ में आएगा, नहीं तो आएगा भी नहीं। इस सिद्धांत को मानने वाले इतिहासकार गार्डन चाइल्ड, डीडी कौशाम्बी, क्रेमर, एचडी संकालिया आदि है। तो इस सिद्धांत को जो मेसोपोटामिया के लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता का विकास किया था, इस सिद्धांत को मानने वाले इतिहासकार जो हैं वो गार्डन चाइल्ड, डीडी कौशाम्बी, क्रेमर, एचडी सांकलिया आदि है। मतलब ये मुख्यतः जो विदेशी इतिहासकार हैं वो मानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का विकास मेसोपोटामिया के लोगों ने किया था। विदेशी इतिहासकारों का ये उद्देश्य था ये सिद्ध करना कि भारत के लोग कभी इतने योग्य नहीं थे कि ये खुद इतनी बड़ी सभ्यता का विकास कर सकें। इसलिए ये लोग मानते हैं कि मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास बाहर से, मेसोपोटामिया सभ्यता के जो लोग हैं वो बाहर से आए और इन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में विकास किया था। तो इसके पक्ष में तर्क, इसके पक्ष में कौन से तर्क हैं कि मेसोपोटामिया के लोगों ने इस सिंधु घाटी सभ्यता का विकास किया था? इसके पक्ष में कौन से तर्क हैं? पहला, ईंटों का प्रयोग। पकी ईंटों का प्रयोग दोनों सभ्यताओं में हुआ है। पकी ईंटों का प्रयोग दोनों सभ्यताओं में हुआ है। तो जो इतिहासकार हैं, अभी पीछे जो नाम देखे, वो कहते हैं कि पकी ईंटों का प्रयोग दोनों सभ्यताओं में हुआ है। इसलिए मेसोपोटामिया के लोगों ने ही सिंधु घाटी सभ्यता का विकास किया है, क्योंकि मेसोपोटामिया में भी पकी ईंटों का प्रयोग हुआ है और सिंधु घाटी सभ्यता में भी पकी ईंटों का प्रयोग हुआ है। तो मेसोपोटामिया के लोगों ने ही सिंधु घाटी सभ्यता का विकास किया है। और इसके पक्ष में दूसरा तर्क दिया जाता है कि कांसे का प्रयोग, इसको लिखते रहिएगा आप लोग, कांसे का प्रयोग दोनों सभ्यताओं में हुआ है। कांसे का प्रयोग भी सिंधु घाटी और मेसोपोटामिया दोनों सभ्यताओं में हुआ है। तो इतिहासकार कहते हैं जब कांसे का प्रयोग भी दोनों जगह पर हुआ है तो मेसोपोटामिया के लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता का विकास किया है। और तीसरा, इस सिद्धांत के पक्ष में ये तर्क है, चाक से मिट्टी के बर्तन दोनों सभ्यताओं में बनाए जाते थे।
सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया दोनों सभ्यताओं में चाक से मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे। तो ये लगता है कि शायद दोनों सभ्यताओं में समानता है। उसी सिंधु घाटी सभ्यता का जो मेसोपोटामिया के लोग हैं उन्होंने ही सिंधु घाटी सभ्यता का विकास किया था, क्योंकि दोनों जगह मिट्टी के बर्तन का प्रयोग हुआ है। तो वो मेसोपोटामिया से सीख कर आए थे और यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता में उन्होंने मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग शुरू कर दिया। तो ये इस सिद्धांत के पक्ष में तीसरा तर्क है। चौथा, बैल के चित्र वाली मोहरें, बैल के चित्र वाली मोहरें दोनों सभ्यताओं में मिली है। जब बैल के चित्र वाली मोहरें भी दोनों सभ्यताओं में मिली हैं तो ऐसा लगता है कि शायद सिंधु घाटी सभ्यता में जो मेसोपोटामिया के लोग आए थे वो मेसोपोटामिया से बैल के चित्र वाली मोहर बनाना सीख कर आए थे और उन्होंने यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता में इन मोहरों का प्रयोग शुरू कर दिया। तो ये भी इस सिद्धांत के पक्ष में तर्क है कि मेसोपोटामिया के लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता का विकास किया था। अगला तर्क है, देते हैं इतिहासकार कि क्यों मेसोपोटामिया और सिंधु घाटी सभ्यता में समानता है। क्या समानता है? कृषि और व्यापार पर आधारित दोनों सभ्यताएं थी। तो ये लोग मानते हैं कि कृषि और व्यापार मेसोपोटामिया में भी होता था और सिंधु घाटी सभ्यता में भी होता था। तो दोनों में ये चीजें कॉमन थी। तो शायद मेसोपोटामिया के लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता का विकास किया है। इस तरह से बहुत सारे साक्ष्य दिए जाते हैं जो ये बताते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का विकास मेसोपोटामिया के लोगों ने ही किया है। जो चीजें मेसोपोटामिया और सिंधु घाटी दोनों सभ्यताओं में समान है, उस हिसाब से मान लिया जाता है कि मेसोपोटामिया के लोगों ने ही सिंधु घाटी सभ्यता का विकास किया है। परंतु इसमें पूरी सच्चाई नहीं है। मेसोपोटामिया के लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता का विकास नहीं किया है। ये तो केवल अनुमान है। विदेशी इतिहासकार ये सिद्ध करने की कोशिश करते हैं कि भारतीय लोग इतने योग्य नहीं है कि वे कभी इतनी बड़ी सभ्यता का विकास कर पाएंगे, सिंधु घाटी जैसी 20 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली सभ्यता का। इसलिए विदेशी इतिहासकारों ने हमेशा ये सिद्ध करने की कोशिश की है कि सिंधु घाटी सभ्यता का विकास मेसोपोटामिया के लोगों ने किया है, परंतु ये सच नहीं है। अभी तो हमने पक्ष में तर्क लिखे, अब लिखते हैं कि विपक्ष में क्या तर्क है, मतलब इसके क्या प्रमाण है कि मेसोपोटामिया के लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता का विकास नहीं किया है। तो विपक्ष में तर्क लिखते हैं। विपक्ष में तर्क, मेसोपोटामिया और सिंधु घाटी सभ्यता में अंतर। मेसोपोटामिया और सिंधु घाटी सभ्यता में अंतर। मेसोपोटामिया और सिंधु घाटी सभ्यता में अंतर। अब देखते हैं कि इनमें अंतर क्या है दोनों सभ्यताओं में, मेसोपोटामिया और सिंधु घाटी सभ्यता में। पक्ष में तर्क कुछ थे, अब विपक्ष में तर्क हम देखेंगे। अगर विपक्ष में तर्क ज्यादा मजबूत हुए तो इससे सिद्ध हो जाएगा कि मेसोपोटामिया के लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता का विकास नहीं किया है। तो विपक्ष में तर्क देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया सभ्यता में क्या अंतर था। पहला, मेसोपोटामिया सभ्यता से 12 गुना बड़े क्षेत्र पर सिंधु घाटी सभ्यता विस्तृत थी। सिंधु घाटी सभ्यता विस्तृत थी। मेसोपोटामिया सभ्यता से जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो 12 गुना बड़े क्षेत्र पर विस्तृत थी। जब कोई सभ्यता उससे बड़े क्षेत्र पर विस्तृत है, कोई व्यक्ति बाहर से आके छोटे से क्षेत्र से इतनी बड़ी सभ्यता का विकास कैसे कर सकता है? मान लो कोई बड़ा क्षेत्र हुआ, बड़ी सभ्यता हुई, वो किसी दूसरी जगह पर जाएगी तो वो छोटी सभ्यता का विकास कर सकती है, लेकिन छोटी जगह से आकर आप इतनी बड़ी सभ्यता का विकास कैसे कर सकते हैं? तो ये पहला प्रमाण हुआ कि
मेसोपोटामिया के लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता का विकास नहीं किया था, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता से मेसोपोटामिया सभ्यता 12 गुना बड़ी थी। 12 गुना बड़ी सभ्यता कोई छोटे एरिया से आके, छोटे से क्षेत्र से आके कैसे इतनी बड़ी सभ्यता का विकास कर सकता है? तो ये सिद्ध करता है कि मेसोपोटामिया के लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता का विकास नहीं किया था। दूसरा, सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता पूर्णतः नगरीकृत थी। पूर्णतः नगरीकृत थी, जबकि मेसोपोटामिया की सभ्यता अर्धनगरीकृत थी। ये सिंधु घाटी की सभ्यता ये पूरी तरह से नगरीकृत थी, मतलब पूरे नगर थे, इसमें गांव बहुत कम थे। जबकि मेसोपोटामिया की सभ्यता अर्धनगरीकृत थी, मतलब इसमें गांव भी थे, नगर भी थे। तो ये तो अंतर है। सिंधु घाटी सभ्यता तो उससे भी ज्यादा विकसित है और मेसोपोटामिया की सभ्यता कम विकसित है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि मेसोपोटामिया के लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता का विकास नहीं किया है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता पूर्णतः नगरीकृत है, जबकि मेसोपोटामिया की अर्धनगरीकृत है। तो ये समानता कैसे हुई? ये विपक्ष में तर्क है कि मेसोपोटामिया के लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता का विकास नहीं किया है। अब तीसरा विपक्ष में तर्क देखते हैं। तीसरा विपक्ष में तर्क, सिंधु घाटी सभ्यता में सड़कें एक सीधी रेखा में थी। एक सीधी रेखा में व्यवस्थित थी। एक सीधी रेखा में व्यवस्थित थी, जबकि मेसोपोटामिया की सड़कें टेढ़ी मेढ़ी अव्यवस्थित थी। सिंधु घाटी सभ्यता में सड़कें एक सीधी रेखा में व्यवस्थित थी, जबकि मेसोपोटामिया की सड़कें टेढ़ी मेढ़ी थी। तो जब मेसोपोटामिया के लोगों ने विकास किया था, तो मेसोपोटामिया के लोग भी सीधी सड़क बनाते, तब सिंधु घाटी के लोग बनाते। जब सड़क भी अलग अलग तरह की है, तो ये कैसे हो सकता है कि मेसोपोटामिया के लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता का विकास किया है? और अगली विपक्ष में तर्क है कि मेसोपोटामिया के लोगों ने विकास नहीं किया। सिंधु घाटी सभ्यता में जल निकास की अच्छी व्यवस्था थी। जबकि मेसोपोटामिया में जल निकास की सुव्यवस्था नहीं थी। सिंधु घाटी सभ्यता में जल निकास की व्यवस्था थी, जबकि मेसोपोटामिया में जल निकास की सुव्यवस्था नहीं थी। जब मेसोपोटामिया के लोगों ने अगर विकास किया होता है सिंधु घाटी सभ्यता का, तो दोनों में जल निकास की व्यवस्था होनी चाहिए, पर मेसोपोटामिया में है ही नहीं, सिंधु घाटी सभ्यता में। तो कैसे हो सकता है कि मेसोपोटामिया के लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता का विकास किया है? ये भी सिद्ध करता है कि मेसोपोटामिया के लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता का विकास नहीं किया है। अगला विपक्ष में तर्क देखते हैं। सिंधु घाटी
सिंधु घाटी सभ्यता में वर्गाकार मोहरें थी। वर्गाकार मोहरें थी। मोहरें थी। जबकि मेसोपोटामिया की मोहरें बेलनाकार थी। सिंधु घाटी सभ्यता में वर्गाकार मोहरें ज्यादा मिली है, आयताकार भी है लेकिन मुख्यतः ये वर्गाकार ही थी, जबकि मेसोपोटामिया की मोहरें बेलनाकार थी। अगर मेसोपोटामिया के लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता का विकास किया था तो दोनों की मोहरें एक जैसी होनी चाहिए, तो ये अलग अलग कैसे हो गए? जब अलग अलग है तो इससे भी ये सिद्ध होता है कि मेसोपोटामिया के लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता का विकास नहीं किया है। अगला तर्क देखते हैं कि मेसोपोटामिया के लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता का विकास नहीं किया है। मेसोपोटामिया में मंदिर के साक्ष्य मिलते हैं। मंदिर के साक्ष्य मिलते हैं। जबकि सिंधु घाटी सभ्यता में मंदिर के साक्ष्य नहीं मिलते। मंदिर के साक्ष्य नहीं मिलते। मेसोपोटामिया में मंदिर के साक्ष्य मिलते हैं जबकि सिंधु घाटी सभ्यता में मंदिर के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। अगर मेसोपोटामिया के लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता का विकास किया होता तो दोनों जगह मंदिर मिलने चाहिए। एक जगह मिल रहे हैं, एक जगह नहीं मिल रहा है, तो इससे भी सिद्ध होता है कि मेसोपोटामिया के लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता का विकास नहीं किया है। अगला अंतर देखते हैं दोनों सभ्यताओं में। मेसोपोटामिया का समाज पितृसत्तात्मक था, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता का समाज मात्र सत्तात्मक था। सिंधु घाटी सभ्यता का जो समाज था वो मात्र सत्तात्मक था और मेसोपोटामिया का समाज पितृ सत्तात्मक था। अगर मेसोपोटामिया के लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता का विकास किया होता तो दोनों का समाज समान होना चाहिए। अलग क्यों है? पितृ सत्तात्मक मतलब घर का मालिक पिता है, मात्र सत्तात्मक मतलब घर की प्रमुख माँ है। जब दोनों के समाज में अंतर है तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मेसोपोटामिया के लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता का विकास किया होगा? इस तरह से कुछ समानताएं हैं और कुछ समानताएं नहीं है। तो मेसोपोटामिया के लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता का विकास नहीं किया है, इसके पक्ष में ज्यादा तर्क है। तो हम लोग निष्कर्ष क्या लिख सकते हैं? इस प्रकार सिद्ध होता है कि मेसोपोटामिया के लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता का विकास नहीं किया है। दोनों सभ्यताओं में जो भी समानता है उसका कारण
उसका कारण व्यापार वाणिज्य, उसका कारण व्यापार वाणिज्य है। तो इससे हमें पता चला कि मेसोपोटामिया सभ्यता के लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता का विकास नहीं किया था। इसमें जो भी समानताएं हैं वो दोनों के बीच व्यापार के कारण है, क्योंकि जब व्यापार होता था तो लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मेसोपोटामिया सभ्यता के क्षेत्र में जाते थे, मेसोपोटामिया सभ्यता के लोग सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्र में जाते थे, और वो चीजें भी एक जगह से दूसरी जगह आदान प्रदान करते रहते थे, और विचारों का भी आदान प्रदान होता था। तो इस तरह से जो भी दोनों में समानता है मेसोपोटामिया सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता में, उसका कारण केवल व्यापार है। मेसोपोटामिया के लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता का विकास नहीं किया है। ये केवल विदेशी इतिहासकारों की सोच है कि भारत के लोग इतने विकसित कभी हुए ही नहीं थे कि वो सिंधु घाटी सभ्यता जैसे बड़े क्षेत्र का विकास कर सकें। ये अंग्रेजी शासन को बनाए रखने की एक सोच थी। अंग्रेजों की सोच थी कि भारत के लोग कभी भी इतने योग्य नहीं है कि वो इतनी बड़ी सभ्यता का विकास कर सकते हैं। तो मुख्य संकल्पना ये थी कि मेसोपोटामिया के लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता का विकास किया था। मेसोपोटामिया मतलब ये जो सुमेरिया सभ्यता थी, वहाँ के लोगों ने इसका विकास, सिंधु घाटी सभ्यता का विकास किया था। लेकिन इसमें सच्चाई है नहीं, बस पहला विचार है कि मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास सिंधु घाटी सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता के लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता का विकास किया था, बस ये विचार है, लेकिन ये सत्य नहीं है। अब अगला विचार देखते हैं हम लोग। ईरानी बलूची संस्कृति से, हेडिंग डालिएगा, ईरानी बलूची संस्कृति से सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ है, ये हेडिंग है। अब अगला विचार है, मेसोपोटामिया वाला विचार हो चुका, वो गलत सिद्ध हुआ, लेकिन वो एक विचार है तो विचार पढ़ना है हम लोगों को। अब अगला विचार है कि कुछ इतिहासकार कहते हैं कि ईरानी बलूची संस्कृति से सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ है। अब इसकी सच्चाई देखते हैं। ईरानी बलूची संस्कृति ये मुख्यतः पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र में विकसित संस्कृति थी। जो नाल कुल्ली संस्कृतियां वगैरह थी, पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र में ताम्रपाषाण कालीन जो संस्कृतियां थी, ये मानते हैं कि उसी से सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ है। पहले ग्रामीण संस्कृतियां थी, फिर धीरे धीरे गांवों का विकास होता चला गया और वो नगर बन गए, और इस तरह गांव से नगर बन गए और वही सिंधु घाटी सभ्यता में बदल गए। तो इसके बारे में लिखते हैं। इस विचार के अनुसार, यही विचार कि ईरानी बलूची संस्कृति से सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ। इस विचार के अनुसार पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित, सिंध प्रांत में स्थित नाल कुल्ली, नाल कुल्ली तथा आमरी आदि क्षेत्रों में विकसित ग्रामीण संस्कृति के धीरे धीरे नगर में बदलाव से
सिंधु घाटी की नगरीय सभ्यता का निर्माण हुआ। ये मानता है कि धीरे धीरे जो गांव थे, नाल कुल्ली जैसे क्षेत्र, वो धीरे धीरे वो गांव थे, धीरे धीरे गांव में उत्पादन बढ़ा, तो वो गांव धीरे धीरे जब उत्पादन बढ़ने लगा तो कुछ लोग खेती छोड़ के दूसरे काम करने लगे। जब वो दूसरे काम करने लगे तो धीरे धीरे कार्य का, जब लोग एक जगह रह के धीरे धीरे दूसरे काम करने लगे तो कृषि के अलावा भी दूसरे काम शुरू हो गए, और कृषि के अलावा जब दूसरे काम शुरू हुए तो वो नगर में बदल गए। इस तरह से ये मानते हैं कि जो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में जो ग्रामीण ताम्र पाषाणकालीन संस्कृतियां थी, उसी से धीरे धीरे सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ है। इस विचार को मानने वाले इतिहासकार, ये आप लोग जब तक लिखेंगे नहीं तो ये समझ में भी नहीं आएगा, लिखते जाना है साथ में। इस विचार को मानने वाले इतिहासकार फेयर सर्विस और रोमिला थापर है। तो ईरानी बलूची संस्कृत से सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ। इस विचार को मानने वाले इतिहासकार फेयर सर्विस और रोमिला थापर है। यह सर्वाधिक मान्य विचार है। तो यह विचार सबसे ज्यादा माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का विकास ईरानी बलूची संस्कृत से हुआ। ज्यादातर इतिहासकार इसी विचार को मानते हैं कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत में जो नाल कुल्ली आमरी क्षेत्र में जो संस्कृतियां थी, वही ग्रामीण से विकसित होकर नगरीय सभ्यता में बदल गई और वही सिंधु घाटी सभ्यता बन गई। तो यह सर्वाधिक मान्य विचार है। अब अगला तीसरा विचार लिखते हैं, उसकी हेडिंग डालिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता हेडिंग है सिंधु घाटी सभ्यता का विकास। सिंधु घाटी सभ्यता का विकास सूथी संस्कृत से हुआ। सूथी संस्कृति से हुआ। ये भी एक विचार है, ये मुख्यतः देसी विचार है, ये भी भारत का ही है। सूथी संस्कृति जो थी ये राजस्थान में खोजी गई थी। कुछ इतिहासकार कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का विकास इसी सोथी संस्कृत से हुआ है। एक अमलानंद घोष इतिहासकार हैं, इन्होंने सोथी संस्कृत की खोज राजस्थान में की थी और ये मानते हैं कि यही सोथी संस्कृत धीरे धीरे विकसित होकर नगरों में बदलकर सिंधु घाटी सभ्यता में बदल गई थी। तो इस विचार को मानने वाले इतिहासकार अमलानंद घोष और डीपी अग्रवाल है। तो इस विचार को कि सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति सोथी संस्कृत से हुई है, इसको मानने वाले इतिहासकार अमलानंद घोष और डीपी अग्रवाल है। आगे लिखिए, सोथी संस्कृति की खोज 1953 में अमलानंद घोष ने की थी।
घोष लिखा है, घोष ने की थी। चौथी संस्कृत की खोज 1953 में अमलानंद घोष ने की थी। और इसी संस्कृत से अमलानंद घोष ने सिंधु घाटी सभ्यता के विकसित होने को सिद्ध किया है। तो चौथी संस्कृत की खोज 1953 में अमलानंद घोष ने की थी और इन्होंने माना है कि इसी संस्कृत से सिंधु घाटी सभ्यता विकसित हुई थी। इसके प्रमाण क्या है कि इसी संस्कृत से सिंधु घाटी सभ्यता विकसित हुई थी? इसमें बहुत कम समानताएं हैं, बस कुछ समानताएं हैं वो लिख लेते हैं। मृदभांड में पीपल के पत्ते के चिन्ह मृदभांड में पीपल के पत्ते के चिन्ह रस्सी का प्रयोग रस्सी के प्रमाण आदि दोनों सभ्यताओं में समानताएं तो मृदभांड में पीपल के पत्ते के चिन्ह, रस्सी का प्रमाण, ये दोनों सभ्यताओं में समानताएं हैं। मतलब जो मिट्टी के बर्तन बनते थे उनमें पीपल के पत्ते जो बने हैं वो चौथी संस्कृत में भी बने होते थे और सिंधु घाटी सभ्यता में भी बने मिले हैं। और रस्सी का प्रयोग भी सिंधु घाटी सभ्यता में भी हुआ है और चौथी संस्कृत में भी हुआ है। तो इससे लगता है कि शायद इन दोनों में समानताएं हैं। तो शायद सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो चौथी संस्कृत से विकसित हुई थी। या विचार ज्यादा मान्य नहीं है, यह विचार जो है ज्यादा मान्य नहीं है। तो इस प्रकार क्या लिखा जा सकता है? इस प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता का विकास भारत की विभिन्न संस्कृतियों के धीरे धीरे विकसित हो जाने से धीरे धीरे विकसित होकर नगरीय सभ्यता में बदलने से सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति हुई है।
तो इस तरह से आज हम लोगों ने पढ़ा कि सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति मुख्यतः 3 सिद्धांतों के आधार पर मानी जाती है। पहली मेसोपोटामिया की सभ्यता से, दूसरा ईरानी बलूची संस्कृति से, तीसरा सोथी संस्कृति से। और सभी के हमने प्रमाण भी पढ़ लिए और ये इतिहास देख लिए कि कौन से इतिहासकारों ने ये माना है। और मुख्यतः ज़्यादातर इतिहासकार हमारी सिंधु घाटी सभ्यता को ईरानी बलूची संस्कृति से उत्पत्ति मानते हैं, कुछ सोथी संस्कृति से मानते हैं, और मेसोपोटामिया सभ्यता से उत्पत्ति को ज़्यादातर विदेशी इतिहासकार मानते हैं और कोई नहीं मानते हैं। तो इस तरह से आज हम लोगों ने पढ़ा कि सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति किन किन संस्कृतियों से हुई है और उसके प्रमाण क्या है। अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगे तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।